फ्रेंड, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आज हम लेकर आए हैं वो 20 क्वेश्चन जो कि हिंदी के बचे थे। बस आपसे यही कहेंगे कि जैसे आज बीए के कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने पेपर दिया और बीकॉम के स्टूडेंट ने पेपर्स दी, लेकिन उन्होंने हिंदी के क्वेश्चंस नहीं हमें दिए, मतलब कमेंट्स में नहीं दिए। तो आप बीएससी एजी के हैं और आप पेपर देने वाले हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि पेपर्स होने के बाद अगर पेपर्स अच्छा होता है या गड़बड़ होता है, कुछ भी होता है, तो आप हमसे शेयर करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, हम अपने लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो थोड़ा बेकार लगता है कि हमने आपके लिए वीडियो डाला कि बीए और बीकॉम के स्टूडेंट अगर आप हिंदी के पेपर्स दिए हैं, कैसे क्वेश्चन आए थे, कितना नंबर आप लाए थे, आपने नहीं बताया। सबसे ज़्यादा बता दूं कि मैं बीएससी एग्रीकल्चर और की तैयारी करवाता हूं और बीए का और एमकॉम का बीकॉम की तैयारी नहीं करवाता। तो हमें नहीं मालूम कि बीए के कितने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इतना मालूम है कि सिलेबस क्या था उसका, और अगले साल का पेपर मैंने उसे देखा था। लेकिन कई स्टूडेंट हैं कि उन्होंने कमेंट्स करके नहीं बताया, तो कोई बात नहीं। एग्रीकल्चर से आप लोग हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट भी इससे जुड़े हैं, वो ज़रूर कमेंट्स करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर, आपको हिंदी के बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये यूजी के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट्स है। 20 क्वेश्चन यूजी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप ये मत सोचिएगा कि बीएससी एजी का है तो सिर्फ बीएससी एजी वाले ही जानेंगे। अगर ये आप देख लेंगे तरीका कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, तो आप जान जाएंगे कि हाँ, हमारी यूजी में भी ऐसे पूछ सकता है। अब यूजी का मतलब समझ जाइए अंडर ग्रेजुएट होता है। कभी कभी लोगों को कन्फ्यूज रहता है कि यूजी का मतलब क्या बोल रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि तिलकधारी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जौनपुर 2019 बीएससी एजी एंट्रेंस एग्जाम हिंदी का पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आया था, सदाचार में उपसर्ग क्या है? तो सदाचार में उपसर्ग आपका है सत है। सेकंड क्वेश्चन है आया था, आल्पिन और गमला किस विदेशी शब्द के भाषा के शब्द हैं? तो इसका आंसर होगा पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था तीसरा, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। तो सजावट शब्द का प्रत्यय है आवट। इसके लास्ट में अगर सजावट आवट आ रहा है ना, तो उसका मतलब यही होगा कि प्रत्यय वही होता है जो लास्ट का रहता है, समझिए। जलमग्न शब्द में समास होगा। तो जलमग्न वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए थे जिसमें से एक टिक लगाना था, तो तत्पुरुष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या है? तो अन्वय का शब्द संधि विच्छेद अनुधन अय, अन्वय हो गया। क्या हो गया? अनुधन अय। क्वेश्चन नंबर 6, पुरस्कार में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरस्कार में कौन सी संधि है। तो देख रहे हैं पुरस्कार में आपका संधि की बात कर दें तो विसर्ग संधि है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि है 7वां क्वेश्चन, अमृत का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? 7वां क्वेश्चन, अमृत का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो जल होगा। तो स्टूडेंट प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पेशेंस नाम की चीज़ रखिए। अगर आप रुकेंगे तो आप पूरा पेपर पाएंगे और समझेंगे। इसमें से आपको यही चीज़ छांटना है कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से और किस टॉपिक से है, उसी हिसाब से तैयारी करनी है और उसी हिसाब से पेपर देने जाना है, क्योंकि कल भी एग्ज़ाम है। अगला है 8वां क्वेश्चन है, जो 8th क्वेश्चन है, स्वार्थी का विलोम शब्द क्या होता है? तो स्वार्थी का विलोम शब्द होता है परार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि पूछा गया है कि गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? तो गंगा का पर्यायवाची होता है देव नंदी। क्या होता है? देव नंदी। क्वेश्चन नंबर 10, ये 2019 के पेपर है, ध्यान दीजिएगा, 19 के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 2020 में क्या बनने वाले हैं, क्या क्वेश्चन, क्या संधि विच्छेद भी हट सकते हैं, पर्यायवाची भी हट सकते हैं, सिर्फ अनेकार शब्द से पूछ सकते हैं, सिर्फ पर्यायवाची से पूछ सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन ज़्यादा आ सकता है, कहीं से कम आ सकता है, क्योंकि पेपर तो हम बना नहीं रहे हैं, पेपर एग्ज़ाम
सेंटर पे बनेंगे वो बनाएंगे और वो पेपर आपसे करवाएंगे, हम नहीं करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है एक ही जगह से आ गया ज़्यादा, तो आप ये कमेंट्स करके मत कहिए कि सर आप जो बताए थे संधि विच्छेद से क्वेश्चन तो आया नहीं है, सर प्रत्यय से तो आया नहीं है। तो एक जगह से भी आ सकता है और सभी जगह से 2-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला 10 क्वेश्चन है, गंगा का पर्यायवाची बोल चुके देवनंदनी होता है। अगला 10th क्वेश्चन है, अछूता, अछूता में उपसर्ग क्या है? तो अछूता में उपसर्ग है अ। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि बतगढ़ में प्रत्यय क्या है? तो बतगढ़ में प्रत्यय जो होता है अगढ़ होता है, अंगड़। क्वेश्चन नंबर 12, आगम्य का तद्भव क्या है? तो आगम्य का तद्भव होता है अगम। आगम्य का तद्भव क्या होता है? अगम होता है। तो मैं सिर्फ आंसर लिया हूँ, क्वेश्चन A B C D में रहेगा। और ध्यान दीजिएगा पेपर्स और OMR सीट भी आपकी जमा हो जाएगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं पेपर्स पा जाऊंगा, मैं लेकर आऊँगा फिर उसके बाद पढ़ूंगा, ऐसा बात नहीं है। जो आप वहाँ पे देंगे पेपर्स और आंसर सीट दोनों ही जमा हो जाएंगे, आपको वापस मिलने वाले नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, आगम का तद्भव क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए अगम है। क्वेश्चन नंबर 13, आकाश का पर्यायवाची क्या है? तो तारापथ है आकाश का पर्यायवाची, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे देख गगन भी होगा, तो ये मत सोचिए कि गगन ही वहाँ पे होगा, वहाँ ऐसा ट्रिपिकल वर्ड दे देंगे कि आप उससे चूज करना है आपको। तो तारापथ होता है। 14वां क्वेश्चन है, चेतन का विलोम शब्द क्या होता है? अचेतन होता है। चेतन का विलोम शब्द क्या होता है? अचेतन होता है। क्वेश्चन नंबर 15, जो देखने योग्य ना हो, जो भी आप देखने योग्य नहीं होता है उसे कहते हैं अदर्शनीय। क्या होता है? अदर्शनीय होता है। क्वेश्चन नंबर 16, आकाश का शब्द शुद्ध शब्द क्या है? तो आकाश का शुद्ध शब्द है आकाश। ये आकाश लिखा है, आपको आकाश लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वन, वन लिखा है, वन का शुद्ध शब्द क्या है? तो वन का शुद्ध शब्द है वन। क्या होता है? वन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत किसने लिखा है? तो आपको बता दूं महाभारत तो लिखे थे गणेश जी। गणेश जी लिखे थे महाभारत, और वो अपने सूंड जो होती है, दांत होती है, टूट जाती है, पेन खराब हो जाता है, तो अपने दांत का तोड़कर तो महाभारत लिखे थे। लेकिन लेखक जो थे, जैसे जिन्होंने रचना की थी, वो थे वेद व्यास। कौन थे? वेद व्यास जी, जिन्होंने उसे बोला था, और गणेश जी ने लिखा था। अगला 19 क्वेश्चन और 19वां क्वेश्चन है, व्याकरण क्या है? तो व्याकरण भाषा के नियम है। क्या है? भाषा के नियम है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, उससे ज़्यादा टफ नहीं रहता है। 20 क्वेश्चन है, वाल्मीकि का उपनाम क्या था? वाल्मीकि का उपनाम था आदि कवि। क्या था? आदि कवि। तो स्टूडेंट, आज हमने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं TDPG कॉलेज के BSc ASD के मतलब एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन, और फिर सेकंड आपके रीजनिंग के भी करा दिए हैं, और GK के भी करा दिए हैं, और ये लास्ट था हिंदी के। तो हमने हिंदी के भी क्वेश्चन करा दिए। अब आपके पास सिर्फ है तैयारी का, कि अगर आप तैयारी कर जाते हैं तो आप ही नंबर 1 कहे जाएंगे। हिंदी के इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि आप हिंदी क्लास फर्स्ट से पढ़ते आएंगे, LKG में भी पढ़े होंगे, तो क्लास 8 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 8th 9th 10th 11th 12th आप हिंदी पढ़े हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप हिंदी जब 12th तक पढ़े हैं तो आपको नॉलेज होगी हिंदी की। तो आप अगर हिंदी पढ़ के भी नहीं जाते हैं तो भी आप 7th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन करके आएंगे, ये हमें उम्मीद है। तो जो आज हमने बताया, ये तो आप कितना क्वेश्चन किए हैं ये आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और सेकेंड चीज़ ये कि एग्रीकल्चर के लिए इतना परेशान आप हो रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आती है। सबसे पहले एग्रीकल्चर के सभी क्वेश्चन दोहरा लीजिएगा, उसमें कौन सा बल्ब क्रॉप होता है, कौन सा ऐसा क्रॉप्स पूछ लेते हैं वो लोग, कभी पूछ लेते हैं गाजर पूछ लिए, और
गाजर का जो वो होता है बॉटनिकल नेम पूछ लिया आपसे, बहुत सारा है। गेहूं का पूछ लिया आपसे, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। पैडी का पूछ लिए, ओराइजा सेटाइवा होता है। ऐसे सभी चीज़ों का पूछ सकते हैं वो। और आपसे प्रोटीन्स के बारे में पूछ लेंगे कि मेज़ में कितना प्रोटीन्स पाया जाता है, सोयाबीन में कितना प्रोटीन्स पाया जाता है, मटर में कितना पाया जाता है। किसी भी क्रॉप्स का उठा के आपसे पूछा जा सकता है। तो एग्रीकल्चर का बहुत ही जितना मैंने पेपर कराया, और पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड में कराया था, और 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए थे, उसी हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो आप पेपर उसी हिसाब से टॉपिक चूज करेंगे अपनी किताब में, नेमराव सुंडा के या अरुण कात्यायन के, तो आप परफेक्टली 60 क्वेश्चन ऑटोमेटिक करके आएंगे। देखिए, एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन होते हैं वो बनाए नहीं जाते हैं, एग्रीकल्चर के बस वर्ड चेंज रहते हैं, बाकी मीन्स वही निकलता है। अब आम को आम ही कहेंगे ना, तो वही चीज़। तो आपके क्वेश्चन एग्रीकल्चर के नहीं चेंज हो सकते, लेकिन रीजनिंग के चेंज हो सकते हैं। हिंदी के भी नहीं चेंज होंगे, क्योंकि अगर हिंदी के आप फार्मूला समझ लिए तो आपके तत्सम तद्भव अगर समझ लिए क्या होता है, तो आप हिंदी के भी नहीं चेंज होंगे। तो बस स्टूडेंट आपसे यही कहेंगे कि रीजनिंग अच्छे से दोहराइए। जिसका रीजनिंग अच्छा है वो बहुत अच्छा है। अगर वो 60 क्वेश्चन में से मान लीजिए 50 ही क्वेश्चन करता है एग्रीकल्चर के, और बाकी वो रीजनिंग और हिंदी कर लेता है, तो 20 हिंदी किया और 10 क्या किया, अपना रीजनिंग किया, और जीके में से सिर्फ मान लीजिए 5 क्वेश्चन किया, तो तब भी वो बहुत अच्छा पास है, और वो सबसे नंबर 1 पे कहा जाएगा। तो जिस टॉपिक को आप दोहरा रहे हैं, अगर वो आप अच्छे से कर जा रहे हैं, तो आप नंबर 1 पे रहेंगे, और आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा उसमें आप क्वालिफाई रहेंगे और आप एडमिशन करा पाएंगे। तो जनरल के स्टूडेंट से यही निवेदन है कि आप तो और टफ आपका पेपर होने वाला है, क्योंकि आपके लिए स्पेशल पेपर आएगी नहीं, ये नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपको कोई आरक्षण मिलने वाली नहीं है। हाँ, आपको 10% का आरक्षण मिलेगा, लेकिन आप सर्टिफिकेट अपना दिखाएंगे तब। जब आपका काउंसलिंग होने लगेगा तो आपको सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा। अगर सर्टिफिकेट लेकर आते हैं तभी आपका एडमिशन होगा, वरना सर्टिफिकेट अगर रद्द रहेगा या तो एक्सपायर रहेगी, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी होती है उसकी, अगर एक्सपायर रहेगी तो आपको नहीं रखा जाएगा, आपका 10% काट ली जाएगी। तो जिसका, और सेकंड चीज़, जिसका एडमिट कार्ड नहीं निकला है, क्योंकि लास्ट वीडियो तो मैं समझा दे रहा हूँ, जिसका एडमिट कार्ड नहीं निकल पाया है वो हमारे मोबाइल नंबर पे, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 63, हम लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं किसी बीच, लेकिन ध्यान दीजिएगा टाइम देख कर कॉल करिएगा। 63 है, मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करिए 9392 351373। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप हमें व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे। तो स्टूडेंट, हमने अपना मोबाइल नंबर आपको दे दिया है, आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, और कभी भी आप अपना क्वेश्चन या कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। और जिस स्टूडेंट का कल पेपर है तो वो बहुत अच्छे से तैयारी कर ले, क्योंकि आपके पास 24 आवर्स भी नहीं बचे हैं। आपका कल पेपर है और आप परेशान रहेंगे कि हमारा क्या क्वेश्चन आने वाला है और कैसे मैं पेपर दूं। तो आपसे यही कहूँगा कि आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि कल अगर आप रिज़ल्ट अपना खुद बनाइए, आज जो तैयारी कर लेंगे वो कल ही आपका रिस्पांस मिलेगा। तो रिज़ल्ट आपको बनाना है, ये मत सोचिए कि टीडी कॉलेज में एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ से रिज़ल्ट मिलेगा, ये नहीं। आज आप मेहनत कर पाएंगे तो कल आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने आज पेपर्स आपको दे दिया है हिंदी के, तो आप तैयारी पे लग जाइए और सक्सेस होके ही दिखाइएगा। और हाँ, एक चीज़, आप प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ कमेंट्स करके हमें बताइए कि आज का पेपर आपको कैसा लगा और आपने कितना क्वेश्चन किया। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।